हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल द कोड मास्टर में। आज हमारी सी लैंग्वेज की क्लास नंबर 8 है, जिसमें हम लोगों ने सीखना है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो आइए चलते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहां पर हमारे पास सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स की एक छोटी सी और माइनर सी मैंने डेफिनेशन ऐड की हुई है कि कीवर्ड्स, यहाँ पर मैं अपने पॉइंटर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता हूँ। कीवर्ड आर द प्री डिफाइंड और रिजर्व वर्ड दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू दी कंपाइलर। बेसिकली कीवर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं? कीवर्ड्स हमारे पास वो स्पेशल करेक्टर होते हैं या वो स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि किसी प्रोग्रामर ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाते वक्त स्पेसिफाई कर दिया था कि इसका काम यही होगा। यानी कि हम लोग अब उसको अपने मकसद के लिए या अपनी किसी चीज के लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आप लोग वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं, तो आप कीवर्ड को लेते हुए वेरिएबल बना नहीं सकते। मान लीजिए कि आप लोग कोई फंक्शन का नाम बनाना चाह रहे हैं, तो आप कीवर्ड को लेकर फंक्शन का नाम भी नहीं बना सकते। ये जिस मकसद के लिए, यानी जिस प्रॉपर्टी इनको सेट कर दी गई है, अब ये उसी प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर काम करेगा। आप लोग अपनी तरफ से इसको कोई भी प्रॉपर्टी असाइन नहीं कर सकते। यहां पर मैंने चंद बेसिक्स से कीवर्ड्स डाले, जैसे कि ऑटो होता है, ब्रेक होता है, इफ होता है, फॉर होता है, केस है, डू है, वाइल, और इसके अलावा और भी गो टू भी एक हमारे पास है जो कि चीजों को रिपीट करता है। इसके मुताबिक भी हम लोग आने वाले वीडियो में ट्यूटोरियल बनाएंगे। और एल्स भी हमारे पास होता है। तो ये वो कीवर्ड्स हैं जिनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर बता दिया गया है कि इन कीवर्ड्स का कोई ना कोई खास मकसद है। आप लोग इन कीवर्ड्स को किसी वेरिएबल के नाम के लिए या किसी फंक्शन के नाम के लिए या किसी भी और चीज के लिए, अपनी मुफाद के लिए, यानी अपनी किसी खास रीजन के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो गाइज आ चुके हैं हम लोग अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहां पर मैं सबसे पहले आप लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो यहां पर मैं सबसे पहले लिख देता हूं इंट, और यहां पर मैं इफ लगा देता हूं। एंड देन जैसे ही मैं इसे कंपाइलर रन करने की कोशिश करूंगा तो ये इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन यहां पर जब मैं इसे आई कर दूंगा तो इसे ये एक्सेप्ट करेगा। इसी तरह से अगर मैं यहां पर आता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं ऑटो, एंड देन इसको अगर मैं करता हूं तो ये इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और यहां पर ये नीचे नीचे हमें जो वार्निंग वाला मैसेज है वहां पर बता भी रहा है कि हमारे पास एरर डिक्लेरेशन डज नॉट डिक्लेयर एनीथिंग, कि हमारे पास यहां पर जो डिक्लेरेशन हो रही है वेरिएबल की, उसने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया। इसकी वजह क्या है कि हमारे पास ये प्री डिफाइंड है, ये तो प्रोग्रामर ने खुद से डिक्लेयर किया हुआ है, हम लोग तो इससे डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर मैं यहां पर आता हूं और यहां पर मैं एक और फंक्शन बना लेता हूं, जैसे कि मैं यहां पर लिख लूं ऑटो से एक फंक्शन बनाने की कोशिश करूं और इसको मैं कंपाइलर रन करूं, तो पहले तो ये पहले वाले लाइन पर एरर देगा। मैं इस वाली लाइन को रिमूव कर देता हूं ताकि दूसरी वाली लाइन पर एरर देना शुरू कर दे। तो यहां पर ये दूसरी वाली लाइन के लिए एरर देना इसने शुरू कर दिया। लेकिन अगर फर्ज करके मैं यहां पर इस तरह से इफ लगा दूं और यहां पर मैं कहूं कि ये 10 और ट्रू कर दूं, ठीक है, और देन इसको मैं अब यहां पर कुछ भी करूं और इसको अब मैं कंपाइलर रन करूं तो ये अब इसे एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो इफ की बॉडी है, इसने जो काम करना था उसको वो काम करने के लिए सेट कर दिया। आने वाली वीडियोस में जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो इफ के मुतालिक ही होने वाली है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो काम इसको करने के लिए दिया गया था, अब ये उस मुफाद के लिए या उस मकसद के लिए या उस स्ट्रक्चर के लिए हम लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये काम कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसको अपने मकसद के लिए, जैसे कि अपनी किसी खास पर्पस के लिए अगर हम लोग इसको इस्तेमाल करना चाहे, जैसे कि हम लोग यहाँ पर इंट डालते हैं और मैंने यहाँ पर लिखा था कि ब्रेक भी हमारे पास एक कीवर्ड होता है, तो जैसे ही हम लोग इसको करेंगे तो ये इसको भी नहीं कर रहा। हमारे पास गो टू एक कीवर्ड है, तो अगर हम लोग इसको करेंगे तो ये इसको भी नहीं करेगा। हमारे पास इसी तरह से एल्स एक कीवर्ड है, अगर हम लोग एल्स को डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे तो ये एल्स को भी डिक्लेयर नहीं करेगा। इसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे पास जो कीवर्ड्स होते हैं वो प्री डिफाइन होते हैं और वो जिस मकसद के लिए बनाए गए हैं वो सिर्फ वही काम कर सकते हैं। आप उनको अपने किसी खास प्रॉपर्टी के लिए या अपने किसी खास रीजन के लिए या अपने किसी खास कोड के लिए उनको अपने अकॉर्डिंग आप लोग उनको डिक्लेयर नहीं कर सकते, उनको यूज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों को उनके पीछे का लॉजिक पता है तो आप उस लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें जनरेट कर सकते हैं एंड काफी सारी अच्छी सी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं उनके साथ काम करते हुए। क्योंकि ये जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होती हैं ये आप लोगों के प्रोग्रामिंग टास्क को मजीद बेहतर बनाने के लिए होती है। तो आई होप गाइज आप लोगों को यहाँ तक की हमारी वीडियो जो होगी वो बहुत अच्छी लगी होगी और कीवर्ड का जो हमारे पास सिलसिला था वो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम महसूस हुई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें और हम लोगों को उसके मतलब
मैसेज करें। एंड प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस के लिए हम लोगों को और ज़्यादा पावर मिले कि हम लोग और ज़्यादा वीडियोस यहाँ पर जनरेट कर सकें।